हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के बकेट टेस्ट के लेक्चर में। हमने ये बकेट टेस्ट के लिए सेटअप लगाया है और आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि बकेट टेस्ट बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति आवश्यक है। बकेट टेस्ट में सक्सेस बायोफ्लॉक में आधी सक्सेस आप मान सकते हो। तो इसीलिए ये जो बकेट टेस्ट है इसको आप लाइटली मत लीजिए। और ये बकेट टेस्ट आप जब भी नया गुड़ या नया मोलासेस मार्केट से लेकर आते हो या नमक लेकर आते हो, सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, तो आप ये बकेट टेस्ट ज़रूर कीजिए। और आपका नमक या मोलासेस या जैगरी, जिसको गुड़ भी बोलते हैं, वो जब बकेट टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाए तभी आप उन सामग्री का, उन चीज़ों का आप बायोफ्लॉक में प्रोडक्शन में उसका प्रयोग कीजिए। अगर आपका बकेट टेस्ट फेल हो जाता है, बकेट टेस्ट में अगर आपका गुड़ या मोलासेस या नमक ये सक्सेस नहीं होता है, तो उस गुड़ या नमक या मोलासेस का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। फिर से दूसरा नमक और गुड़ आप मार्केट से लेकर आइए और उसको बकेट टेस्ट करने के बाद ही, जब अगर आपको बकेट टेस्ट में सक्सेस मिल जाए, आपके बकेट टेस्ट वाले परीक्षण में आपका गुड़ या नमक सक्सेस हो जाए, पास हो जाए, तभी आप उस गुड़ को, उस मोलासेस को या फिर उस सॉल्ट को, नमक को आप प्रोडक्शन में यूज़ कीजिए। स्टूडेंट्स, ये बकेट टेस्ट क्यों इतना अति आवश्यक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फार्मर्स वो एक ही चीज़ जानते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, कि वो एक टैंक में पानी भर लेते हैं, प्रोबायोटिक्स के नाम पर कुछ भी कहीं से भी खरीद लेते हैं, टैंक में प्रोबायोटिक्स डाल देते हैं और कहीं से भी गुड़ ले आते हैं। और गुड़ खरीदते वक्त वो केवल ये देखते हैं कि जो गुड़ है, जो आपका जैगरी है या मोलासेस है, वो दिखने में कितना अच्छा दिखता है, उसको अच्छा समझकर वो ले आते हैं। कई लोग काफ़ी कॉस्टली गुड़ या मोलासेस लेकर आ जाते हैं और उसको डाल देते हैं, सोचते हैं कि जो कॉस्टली चीज़ है वो अच्छी होगी। और उसके बाद वो जब एक्चुअल कल्चर स्टार्ट करते हैं, जब फिश स्टॉकिंग करते हैं टैंक में, तो उनका जो अमोनिया है वो अमोनिया कंट्रोल नहीं होता और अमोनिया धीरे धीरे टैंक में बहुत अधिक होने लगता है और कुछ समय के बाद उनकी मछलियां अधिक अमोनिया के कारण, अमोनिया पॉइजनिंग के कारण मरने लगती हैं, डेड होने लगती हैं। और फिर उनका जो माइंड है वो एक ही तरफ जाता है कि जो प्रोबायोटिक्स हमने डाला है वो काम नहीं कर रहा है, वो ख़राब है, इसके लिए अमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। जबकि सत्य ये है कि प्रोबायोटिक्स डेफिनेटली ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बायोफ्लॉक में अमोनिया और स्लज को कंट्रोल करने का। लेकिन प्रोबायोटिक्स जब ही काम करेगा जब सही वातावरण, सही एनवायरनमेंट मिलेगा। बायोफ्लॉक टैंक में बहुत सारी ऐसी चीज़ की जाती है फार्मर्स के द्वारा। पूरे बायोफ्लॉक टैंक को प्रिपेयर करने के समय, उसमें वाटर प्रिपरेशन के समय बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, पैरामीटर्स होती है, जिनमें उनको शायद इस बात का ख्याल नहीं होता या उनको उसका नॉलेज नहीं होता कि पर्टिकुलर केमिकल डालने से उनका जो प्रोबायोटिक्स है वो डेवलप नहीं होगा, अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा। कई लोग सैनिटाइज़र मार्केट से उठाकर ले आते हैं और जो केमिकल सैनिटाइज़र होता है उसका प्रयोग करते हैं टैंक को सैनिटाइज करने में, टैंक को साफ़ करने में। और कई बार ऐसा होता है कि जो सैनिटाइज़र है उसका जो रेसिड्यू है वो टैंक में रह जाता है और जब वो वाटर प्रिपेयर करते हैं, प्रोबायोटिक्स डालते हैं, तो वो जो सैनिटाइज़र है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता और बैक्टीरिया मर भी जाता है। और इस तरह से उनका अमोनिया कंट्रोल होने में उनको फेलियर होता है और वो समझ नहीं पाते कि अच्छा ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो गुड़ या मोलासेस फार्मर्स लेकर आते हैं मार्केट से, वो दिखने में भले ही कितना भी अच्छा दिखता हो, सुंदर दिखता हो,
मगर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स बैक्टीरिसाइडल का काम करते हैं, और उसके कारण उनका जो प्रोबायोटिक्स है वो डेवलप नहीं हो पाता, बैक्टीरिया मर जाता है और उनका जो कल्चर है वो फेल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो नमक लेकर आते हैं रॉ सॉल्ट, उसमें आयोडीन होता है और उस आयोडीन के कारण आपका बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता और प्रोबायोटिक काम नहीं करता है और आपकी मछलियां मर जाती हैं। कई बार लोग CN रेशियो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कई बार जो वाटर सोर्स है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाता, जो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में रुकावट डालता है या उनको मार भी देता है, और इस तरह से उनका अमोनिया कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे कारण है स्टूडेंट्स जिनके कारण फार्मर्स का अमोनिया कंट्रोल नहीं होता है और फिशेस डेड हो जाती हैं। अब बहुत सारे कारण जो हैं अलग अलग तरह के, उन कारणों पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं एक एक करके, आगे भी करते रहेंगे। अभी इस बकेट टेस्ट में जिन 3 प्रमुख घटकों को हमें टेस्ट करना है, जिन 3 प्रमुख इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को हमको टेस्ट करना है, वो है सॉल्ट, जैगरी एंड प्रोबायोटिक्स। जहाँ तक प्रोबायोटिक्स की बात है, अगर आप फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि प्रोबायोटिक्स 100% गारंटीड रिजल्ट देगा। जो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है वो बायोफ्लॉक के लिए स्पेशली हमने डेवलप किया है, स्पेशली उसको ट्यून किया गया है कि बैक्टीरिया 3 से 4 दिन के अंदर में आपके टैंक में इतना हो जाएगा कि वो अमोनिया को आराम से कंट्रोल कर सकता है और फिशेस के हेल्थ को भी अच्छा रख सकता है। और एक एक बैच जो हमारे प्रोबायोटिक्स का है वो टेस्टेड होता है हमारे पास। इस तरह से बकेट टेस्ट में हम टेस्ट करके उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो जब उसमें पास होता है तभी हम उस प्रोबायोटिक्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं। अभी हम जो बकेट टेस्ट करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए उसकी लिस्ट आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास फिश विज्ञान का स्टार्टर पैक होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है स्टार्टर पैक, फिश विज्ञान का स्टार्टर पैक। ये 5000 लीटर टैंक के लिए है और जो फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स आता है वो 2 पैक में आता है, एक 5000 लीटर पानी के लिए और एक 10,000 लीटर पानी के लिए। ये 5000 लीटर वाले का लेबल जो है वो अलग है, ये वाइट कलर में है बैकग्राउंड, और जो 10,000 लीटर वाले का जो बैकग्राउंड होता है लेबल का वो अलग होता है, वो कलर में होता है। तो आप पहचान सकते हैं ऐसा भी डिफरेंस 5000 और 10,000 में। ये 5000 लीटर वाला प्रोबायोटिक्स है। इसमें जो पैकिंग की गई है वो आप देख सकते हैं। इसमें बाहर से सिल्वर फॉयल है और उसके अंदर इनसाइड एक प्लास्टिक पॉलीथीन है जिसके अंदर ये सील किया गया है। तो ये प्रोबायोटिक्स आपके पास होना चाहिए स्टार्टर पैक। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास डेफिनेटली ये स्टार्टर पैक होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हम आपको क्लोजअप में दिखा देते हैं। आपके पास एक वेइंग स्केल होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें मोलासेस गिरकर गंदा हो गया है, तो एक वेइंग स्केल होना चाहिए और 2 बकेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स बकेट टेस्ट है तो बकेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये रेड कलर का बकेट है और ये एक ब्लू कलर का बकेट है, जो हम इजीली आप कलर देखकर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा बकेट में क्या है। तो इसलिए हमने इसको 2 कलर में रखा है। तो ये 2 बकेट होना चाहिए और उसमें लगभग 10 लीटर के आसपास पानी है। आप देख सकते हैं दोनों में प्लेन वाटर है। और आपके पास एक एयर पंप होना चाहिए। ये एक्वेरियम का एयर पंप है जो इजीली आपको आपके लोकल एक्वेरियम शॉप में 150 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगा। 150 से लेकर 250 के आसपास में आपको लोकल एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा। और ये वाला जो हमारा पंप है इसमें 2 आउटलेट है, तो इससे हमने एक आउटलेट से एक बकेट में एयर स्टोन डाला है हमने और दूसरे आउटलेट से दूसरे बकेट में एयर स्टोन डाला है हमने।
तो इस तरह से आपको ये सेटअप लगा लेना है। अगर आपके पास सिंगल आउटलेट वाला एयर पंप है तो आप 2 एयर पंप ले लीजिए और दोनों में लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका ये सेटअप होना चाहिए, बेसिक सेटअप। उसके साथ साथ ये जो रॉ सॉल्ट, हमें टेस्ट क्या करना है, हमें प्रोबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है, हमें इस सॉल्ट की इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है, और हमारे पास जो मोलासेस है ये है, तो हमें इस मोलासेस की इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है। जो सॉल्ट और जो मोलासेस आप अपने फार्म पर प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, उसका इफेक्टिवनेस हमें टेस्ट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो सामग्री तो होनी ही चाहिए आपके पास। और ऑफ कोर्स आपके पास एक अमोनिया टेस्ट किट भी होना चाहिए। ये हमारे पास जो फिश विज्ञान का अमोनिया टेस्ट किट है, ये आप सबके पास होगा ही। एज ए स्टूडेंट आपने हमसे अगर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किट है वो अगर आपने हमसे मंगाया होगा तो ये किट आपके पास होगा। और ये अमोनिया टेस्ट किट है फिश विज्ञान का, 160 टेस्ट है इसमें 1 पैक में। और इंडिया में जो भी अमोनिया टेस्ट किट अवेलेबल है उसमें ये एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट किट है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रख लीजिए कि कोई भी, चाहे टेस्ट किट हो, चाहे आपका टेस्टिंग मीटर्स हो, उनकी रिलायबिलिटी धीरे धीरे समय के अनुसार कम होती जाती है। अगर अमोनिया टेस्ट किट को आपने धूप में रखा या बहुत ही गर्म जगह में रखा तो 5-6 महीने के बाद धीरे धीरे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, चाहे कोई भी अमोनिया किट आप मार्केट से ले लीजिए। तो अगर फ्रेश अमोनिया किट है तो ये बहुत ही रिलायबल रिजल्ट देता है। और तो ये टेस्ट किट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सारे टेस्ट किट्स आपके पास है। हम लोग बकेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमें काम करना है वो है प्रोबायोटिक्स डालना है ये दोनों बकेट्स में। ये फिश विज्ञान का प्रोबायोटिक्स है। इसमें हमने लगभग 1 पिंच प्रोबायोटिक्स डाल दिया है इस बकेट में, और लगभग उतना ही 1 पिंच हमने ये 1 पिंच लेकर इस बकेट में भी डाल दिया है। तो हमने रेड और ब्लू दोनों बकेट्स में 1-1 पिंच प्रोबायोटिक्स डाल दिया है। और जैसा कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे, मैंने बार बार बताया है कि फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में अमोनिया होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि जब आप वाटर प्रिपरेशन करते हैं अपने कल्चर टैंक में तो उस समय फ़िश नहीं होती है और उसमें अमोनिया भी नहीं बनेगा, इसलिए बैक्टीरिया बहुत स्लो ग्रो करेगा और हो सकता है कि एक्टिवेट होने के बाद मर भी जाए। लेकिन फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में ऐसा नहीं है। आपका जो प्रोबायोटिक्स है वो बहुत ही तेज़ी में 3 से 4 दिन में डेवलप हो जाएगा और उसको मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बैक्टीरिया को अमोनिया चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो वो सब अगर अवेलेबल है आपके टैंक में तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा। तो आप दोनों बकेट में प्रोबायोटिक्स मिक्स करने के बाद आप ये श्योर कर लीजिए कि आपका जो बकेट्स है उसमें आपका जो प्रोबायोटिक्स है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें प्रोबायोटिक्स दोनों में मिक्स हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। प्रोबायोटिक्स को खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब दोनों में हम एक एक करके अमोनिया टेस्ट करेंगे।
ये हमने लगभग ये हमने 5 ml वाटर ले लिया है रेड बकेट से। आप देख सकते हैं इसमें ये 5 ml का मार्किंग है। यहाँ पर शायद ब्लर्ड आ रहा है थोड़ा, तो ये 5 ml का मार्किंग किया हुआ है। ये 5 ml हमने पानी ले लिया है इसमें। और उसके बाद जो रिजेंट है अमोनिया टेस्ट किट में 2 रिजेंट आते हैं। ये 8 ड्रॉप्स हमने फर्स्ट बॉटल ले लिया है और 8 ड्रॉप दूसरा हमें बॉटल से लेना है, रिजेंट दूसरे रिजेंट से। ये 8 ड्रॉप हमने दोनों से ले लिया है। उसके बाद इसका कैप लगाने के बाद इसको अच्छे से शेक करना है। खूब अच्छे से शेक कर लीजिए। आफ्टर शेकिंग लीव इट फॉर 5 मिनट्स। इसको हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट के बाद इसमें कितना अमोनिया है वो हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम फिर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स 5 मिनट हो गए हैं और चलिए हम अमोनिया चेक कर लेते हैं कितना है हमारे रेड बकेट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो चार्ट है इसके अनुसार ये जो कलर है इसका वो इस वाले कलर से मिल रहा है जो कि 4 ppm है। तो हमारे इस रेड बकेट में 4 ppm ऑफ अमोनिया है। और इसके बाद हम ब्लू बकेट का अमोनिया टेस्ट कर लेते हैं। इसको अच्छे से शेक कर दीजिए। अभी देखिए पानी लेने के बाद जो अमोनिया है वो लगभग येलो से मिल रहा है और धीरे धीरे इसका कलर 0.25 की तरफ जा रहा है तेज़ी से। अभी लगभग ये मैच होने लगा है 0.5 से। अगर कलर देखेंगे आप तो ये देखिए देखते देखते ही इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ब्लू बकेट वाले पानी में भी अमोनिया जो है 5 मिनट हो गया है टेस्ट किए हुए और हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। और इसमें आप अगर अमोनिया देखेंगे तो ये जो है ये 4 ppm वाला उससे थोड़ा डार्क है, मतलब इसमें 4 से थोड़ा अधिक अमोनिया है। तो इतना चलेगा। आपको ये श्योर रखना है कि दोनों बकेट में रेड और ब्लू दोनों में अमोनिया सेम होना चाहिए। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। तो आपको अमोनिया 2 से 4 के बीच में रखना है।
आपने प्रोबायोटिक्स इसमें थोड़ा कम हो गया, इसमें थोड़ा अधिक हो गया, तो अमोनिया दोनों में कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर किसी में अमोनिया कम है तो उसमें थोड़ा प्रोबायोटिक्स और डाल दीजिए, फिर दोनों में अमोनिया बराबर हो जाएगा। एक और चीज़ हम बता देते हैं कि अलग अलग दोनों में प्रोबायोटिक्स डालने से दोनों में अमोनिया अलग अलग हो सकता है, जिससे आपको दोनों में एक समान अमोनिया लाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका एक और जुगाड़ है, बहुत सिंपल। आप किसी एक बकेट में अमोनिया डालिए और उसका अमोनिया चेक कर लीजिए, लगभग 8 के आसपास होना चाहिए। अगर 8 से कम है तो उसमें और प्रोबायोटिक्स डाल दीजिए और फिर से चेक कीजिए ताकि अमोनिया इसमें 8 के आसपास हो जाए, 8 ppm। और दूसरे वाले में प्रोबायोटिक्स मत डालिए, एक ही में डालिए, उसको 8 ले जाइए और फिर दोनों के पानी को आप मिक्स कर दीजिए। जब दोनों के पानी को, इसका पानी उसमें डालेंगे, उसका इसमें डालेंगे, फिर इसका उसमें, उसका इसमें, जब ये बार बार आप अच्छे से पानी मिक्स कर दोगे तो दोनों का जो अमोनिया है और प्रोबायोटिक की क्वांटिटी है वो एक समान हो जाएगी, जिससे आपको अलग अलग दोनों में अमोनिया की जो समस्या है वो नहीं होगा। तो आपको ये ख्याल रखना है, आपको ये श्योर करना है कि दोनों में अमोनिया सेम होना चाहिए। अभी हमारे जो इस परीक्षण में जो बकेट टेस्ट चल रहा है, इसमें दोनों में लगभग अमोनिया सेम क्वांटिटी में है, दोनों में 4-4 ppm अमोनिया है। तो ये जो टेस्ट है ये फिश विज्ञान के स्टार्टर पैक से ही हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट में जो भी प्रोबायोटिक्स मिलता है वो बायोफ्लॉक के लिए स्पेशली बनाया हुआ प्रोबायोटिक्स नहीं होता है। वो प्रोबायोटिक्स में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोफ्लॉक के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिश विज्ञान के प्रोबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया है, जिसका हमने नाम भी बता रखा है यूट्यूब पर, वो स्पेशली बायोफ्लॉक के लिए सूटेबल है। और जो अमोनिया हमने डाला है स्टार्टर पैक में, हमारा फिश विज्ञान के मेंटेनेंस पैक में अमोनिया नहीं होता है, तो आप फिश विज्ञान के मेंटेनेंस पैक से भी ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये टेस्ट केवल फिश विज्ञान के स्टार्टर पैक से हो सकता है, किसी भी और प्रोबायोटिक्स से ये बकेट टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में किसी और प्रोबायोटिक्स में अमोनिया नहीं होता है। ये केवल फिश विज्ञान का कंसेप्ट है, फिश विज्ञान का हमारा ये एक्चुअली कंसेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था बायोफ्लॉक को माइंड में रखते हुए। तो दोनों में 4 ppm अमोनिया है। अब हमको यहाँ से हमने एरेशन इसमें लगाकर छोड़ रखा है और आपको एग्जैक्टली 12 घंटे बाद फिर से इसमें दोनों में अमोनिया चेक करना है। अभी लगभग 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है। आप सुबह 7:15 बजे, अभी मतलब 7:15 PM हो रहा है, आप मॉर्निंग में 7:15 AM में फिर से आपको, मतलब 7:15 AM में या उसके बाद कभी भी आप इसमें अमोनिया चेक करेंगे, दोनों में अमोनिया चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि दोनों बकेट में सेम क्वांटिटी में अमोनिया है, 4 PM। अब एक बकेट में हम रॉ सॉल्ट डालेंगे। ये रॉ सॉल्ट है, रॉ सॉल्ट आप जानते ही हो। ये देखिए, ये सॉलिड बड़े बड़े ढेले हैं सॉल्ट के, काफ़ी क्लीन सॉल्ट है। तो ये बकेट में अराउंड 10 लीटर पानी है, तो इसमें हम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सिर्फ रेड वाले में, केवल रेड वाले बकेट में 10 ग्राम सॉल्ट डालेंगे। ये वेइंग स्केल पर हमने ये रख लिया है मग और इसको टेयर कर दिया है ताकि जो इसका वेट है, मग का वेट, वो ज़ीरो हो जाए। ये मग का वेट 0 हो गया है। आप देख सकते हैं मग का वेट 0 है। अब इसमें हम सॉल्ट डालते हैं, 10 ग्राम सॉल्ट चाहिए। ये लगभग 12 ग्राम हो गया। 1-2 ग्राम का कोई डिफरेंस इम्पोर्टेंस नहीं रखता।
चलिए हमने फिर भी कुछ और निकाल लिया इसको एग्जैक्टली 10 ग्राम करने के लिए। और ये अभी आप अगर देखिए, आपको अगर दिख रहा हो, इसमें एग्जैक्टली 10 ग्राम सॉल्ट है। इसको हमने पानी ले लिया यहाँ से रेड बकेट से, और ये सॉल्ट को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये ढेले वाला सॉल्ट है और मिक्स होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप उसको श्योर कर लीजिए अच्छे से कि आपका सॉल्ट मग में ही अच्छे से मिक्स हो जाए। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप बकेट में डाल दीजिए। सॉल्ट केवल एक ही बकेट में डालना है, दोनों में नहीं डालना है। प्रोबायोटिक्स दोनों बकेट में जाएगा, लेकिन सॉल्ट केवल एक बकेट में जाएगा। तो हमने एक बकेट में सॉल्ट डाल दिया है, रेड वाले बकेट में। अब उसके बाद जो दूसरी सामग्री है वो है मोलासेस। फिर से हम इसको जग को रख देते हैं और इसमें हम 15 ग्राम मोलासेस लेंगे, 15 ग्राम। ये मोलासेस देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया क्वालिटी है। वाह, एग्जैक्टली 15 ग्राम मोलासेस इसमें आ गया। ये हमने 15 ग्राम मोलासेस ले लिया है। इसमें मोलासेस है मग में। इसको हमने इसमें पानी लेकर इसको मोलासेस को मिक्स कर लीजिए आप मग में। मग में मोलासेस मिक्स करने के बाद इसको ये रेड वाले बकेट में मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट 15 ग्राम मोलासेस हमको ब्लू बकेट में भी डालना है। तो ये लगभग 15 ग्राम मोलासेस देखिए, ये ऐसा गाढ़ा होता है, बिल्कुल शहद की तरह, हनी जैसा होता है एक्चुअली इसका टेक्सचर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हनी की तरह होता है, बहुत ही गाढ़ा, फ्री फ्लो नहीं होता है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये हमने इस बकेट से पानी ले लिया और इसमें भी हम मोलासेस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने ब्लू बकेट में भी 15 ग्राम मोलासेस डाल दिया है। तो फिर से एक बार आपको समरी बता दें, इस रेड बकेट में 10 ग्राम रॉ सॉल्ट है, 15 ग्राम मोलासेस है और एक चुटकी 1 पिंच प्रोबायोटिक्स है। इस ब्लू वाले में सॉल्ट नहीं है, इसमें केवल 15 ग्राम मोलासेस और एक चुटकी प्रोबायोटिक्स है। तो ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हम इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी लगभग 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहे हैं शाम के। तो एग्ज़ैक्टली 12 घंटे बाद, मतलब मॉर्निंग में 7:15 पर, 7:15 AM पर इसको हम
फिर से इसका अमोनिया टेस्ट करेंगे। आपको 12 घंटा कम से कम छोड़ना है। 12 घंटे बाद किसी भी समय, आपको जब भी समय मिले, आप इसका अमोनिया टेस्ट कीजिएगा। जब 12 घंटे बाद इसका हम अमोनिया टेस्ट करेंगे, दोनों बकेट का आपको अमोनिया टेस्ट करना है। इससे आपको क्या समझ में आएगा? आप जब मॉर्निंग में अमोनिया टेस्ट करेंगे, अगर दोनों ही बकेट में अमोनिया ज़ीरो हो गया, या अभी जैसा कि अमोनिया आपने देखा कि दोनों में 4-4 ppm के आसपास है, अगर मॉर्निंग तक 1 ppm रह गया, 3 ppm अमोनिया समाप्त हो गया, या पूरा का पूरा 4 ppm अमोनिया समाप्त हो गया, आपके दोनों बकेट में केवल ज़ीरो अमोनिया हो गया, मतलब कोई अमोनिया नहीं है। रात भर में 12 घंटे में बैक्टीरिया अगर दोनों बकेट के अमोनिया को समाप्त कर देता है, इसका मतलब कि आपका रॉ सॉल्ट और मोलासेस या जैगरी जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, वो दोनों ही परफेक्ट है, काम कर रहा है। उसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं मिक्स है जिससे आपका बैक्टीरिया मर सकता है। अगर दोनों का अमोनिया ज़ीरो हो गया तो, और आप उस मोलासेस को और उस सॉल्ट को जो आपने इसमें यूज़ किया है, उसको आप अपने फार्म में, आप अपने प्रोडक्शन वाले टैंक में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको श्योर हो जाएगा कि आपका बैक्टीरिया, मतलब प्रोबायोटिक्स, और आपका मोलासेस कार्बन सोर्स, और आपका सॉल्ट, ये तीनों चीज़ प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद भी अगर टैंक में अमोनिया बढ़ता है, इसका मतलब उसका कारण कुछ और है, जो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्या डाला है, या ऐसा क्या किया है आपने, या आपके वाटर सोर्स में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपका अमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपके फीड में प्रोटीन अधिक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फीड में जो प्रोटीन की मात्रा लिखते हैं, वो एक्चुअली में होता नहीं है, उससे अधिक हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन के लिए जो फीड में सामग्री मिक्स की जाती है, उसमें अमोनिया बहुत अधिक वेस्ट होता है, उसमें अमोनिया बहुत अधिक निकलता है, वो फ़िश एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फ़िश का बॉडी। तो उस कंडीशन में भी आपका अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आप जिस अनुपात में आप कार्बन सोर्स का प्रयोग करोगे, एक्चुअली में अमोनिया उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बनेगा और आपका अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं प्रोबायोटिक्स, मोलासेस और रॉ साल्ट के अतिरिक्त भी, उसके अलावा भी, जिससे आपको अमोनिया कंट्रोल होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो धीरे धीरे आपको अपनी जानकारी, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा। ये टेस्ट से आप श्योर हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर दोनों में 12 घंटे बाद अमोनिया ज़ीरो हो गया, इसका मतलब आपका मोलासेस, आपका अगर गुड़ प्रयोग कर रहे हैं तो गुड़, और आपका रॉ सॉल्ट, ये तीनों चीज़ इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक्स, ये तीनों चीज़ आपका बढ़िया से काम कर रहा है। अगर प्रॉब्लम होती है अमोनिया कंट्रोल की तो कुछ और है, ये तीनों में आपका शक नहीं जाना चाहिए। अगर आपका अमोनिया इस बकेट में कंट्रोल होता है, सुबह में इसमें अमोनिया आपका ज़ीरो हो जाता है 12 घंटे बाद, और इसमें अमोनिया ज़ीरो नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसमें आपने केवल प्रोबायोटिक्स और मोलासेस डाला है, इसमें प्रोबायोटिक्स, मोलासेस और सॉल्ट भी डाला है, और इसमें अगर अमोनिया ज़ीरो नहीं हो रहा है और इसमें ज़ीरो हो गया, इसका सीधा मतलब है, क्योंकि इसमें तो केवल मोलासेस है, सॉल्ट है नहीं, और इसमें अमोनिया ज़ीरो हो गया और इसमें अमोनिया, रेड वाले में अमोनिया ज़ीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके सॉल्ट में प्रॉब्लम है, सॉल्ट आयोडीन वाला हो सकता है, जिसके कारण आपका प्रोबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है इस बकेट में। तो आपको वो वाला सॉल्ट प्रयोग नहीं करना है, आपको दूसरा सॉल्ट मार्केट से लाकर उसको बकेट टेस्ट करने के बाद फिर से, अगर वो बकेट टेस्ट में सक्सेस हो जाता है, तभी उस सॉल्ट का आपको प्रयोग करना है। अगर दोनों ही बकेट में अमोनिया कंट्रोल नहीं होता है, मतलब इसमें भी अमोनिया 4 ppm है, इसमें भी अमोनिया 4 ppm है, 12 घंटे बाद भी दोनों में से किसी में अमोनिया कंट्रोल नहीं हुआ, इसका मतलब, सीधा मतलब निकलता है कि आपके गुड़ में प्रॉब्लम है।
या मोलासेस जो भी डाला है आपने उसमें प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि इसमें तो केवल मोलासेस था, इसमें भी अगर अमोनिया 0 नहीं होता है, 4 का 4 रह जाता है, इसका मतलब गुड़ में प्रॉब्लम है और गुड़ के कारण आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया डेड हो जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नया गुड़ लेकर आना चाहिए, दूसरे लॉट का गुड़ लेकर आना चाहिए और फिर उसको बकेट टेस्ट करके फिर से टेस्ट करना चाहिए कि आपका गुड़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका गुड़ बकेट टेस्ट में सक्सेस हो जाता है, उसके बाद ही आपको उस गुड़ को अपने टैंक में यूज़ करना है। अगर यहाँ फेल हो जाता है तो आपको गुड़ चेंज करना है। एक और बात, आपने कल्चर स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट टाइम आपने बकेट टेस्ट किया, आपका गुड़ और आपका नमक दोनों बकेट टेस्ट में सक्सेस हो गया, मगर कुछ दिन बाद आपका नमक या गुड़ समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया और आपने मार्केट से जाकर फिर से आप गुड़ ले आए। अब वो जो फिर से आप गुड़ लेकर आए हो, वो उसी लॉट का है या कोई नया लॉट का गुड़ है, ये तो पता नहीं। वो गुड़ कहाँ से आया सप्लायर के पास शॉप में, वो आपको उसका आइडिया नहीं है। तो वो वाला गुड़ अगर आप डायरेक्ट टैंक में डाल दोगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा केमिकल हो जिससे आपका बैक्टीरिया मर जाए। अभी तक तो आपका अमोनिया कंट्रोल हो रहा था, मगर नया गुड़ या नया सॉल्ट लाने के बाद आपका अमोनिया कंट्रोल होना रुक जाए, बंद हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप नया गुड़ या सॉल्ट आप मार्केट से लेकर आओ, तो आप उसका पहले बकेट टेस्ट कर लीजिए और बकेट टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही आप क्वांटिटी में लेकर आइए। पहले आप केवल टेस्ट करने के लिए सॉल्ट और गुड़ या मोलासेस मार्केट से लाइए। जब आपका बकेट टेस्ट में सक्सेस हो जाए तभी आप उसका प्रयोग टैंक में कीजिए। तो ये सेटअप मैं करके छोड़ देता हूँ। सुबह 7:15 के बाद हम इस दोनों में फिर से इसका अमोनिया टेस्ट करेंगे और उसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार और ये सेटअप देख लीजिए आप। ये दोनों बकेट में प्रॉपर एरेशन हो रहा है। कुछ इस तरह से एरेशन होना चाहिए दोनों बकेट में। अगर एरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी आपका अमोनिया कंट्रोल होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो एरेशन है, सही प्रकार से एरेशन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोफ्लॉक में, क्योंकि बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की डीओ की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है और विदाउट डीओ ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर वो काम नहीं करता, वो अमोनिया रिमूव नहीं करता है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे बकेट टेस्ट का लगभग 14 आवर्स हो गया है जब मैंने बकेट टेस्ट किया था। 12 घंटे के बाद कभी भी आप उसका अमोनिया फिर से चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में 14 आवर्स हो गया है। 14 आवर्स के बाद चलिए अमोनिया टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने 5 ml वाटर ले लिया है।
हम 5 मिनट्स वेट करेंगे और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स 5 मिनट्स हो गए हैं अमोनिया टेस्ट को, और चलिए अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं जो बॉटल में वाटर का कलर है वो एब्सोल्युटली येलो है, और इसको अगर हम अगेंस्ट चार्ट दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है वो 0 ppm से मैच हो रहा है। 0 ppm जो सबसे पहले वाला है, ये वाला इससे मैच हो रहा है, मतलब अमोनिया 0 हो गया है इस बकेट में, रेड बकेट में। रेड बकेट में सॉल्ट भी है और इसमें मोलासेस भी है। 14 आवर्स में कम्प्लीटली 0 हो गया है 4 ppm अमोनिया। जैसा कि कल टेस्ट में आपने इवनिंग में देखा था कि इसमें 4 ppm अमोनिया था, और 14 आवर्स के बाद इसमें जो अमोनिया है वो 0 हो गया है। मतलब बैक्टीरिया इतना कैपेबल है कि वो 14 आवर्स में, 14 घंटे में 4 ppm अमोनिया को समाप्त करके 0 कर सकता है। और तो इसमें प्रोबायोटिक्स की गुणवत्ता भी समझ में आ गई कि प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें आपका मोलासेस का भी टेस्ट हो गया कि मोलासेस भी बढ़िया काम कर रहा है, और इस बकेट टेस्ट से सॉल्ट का भी पता लग गया कि सॉल्ट बढ़िया काम कर रहा है। अब इसमें सॉल्ट भी है और मोलासेस भी है, और इसमें मोलासेस है बट सॉल्ट नहीं है, और दोनों में सेम मोलासेस है। तो इसका मतलब है इसमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी 0 ही होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 0 है और इसमें मोलासेस और सॉल्ट दोनों है, मतलब दोनों ही बढ़िया काम कर रहा है। और इसमें केवल मोलासेस है, सॉल्ट है ही नहीं है, तो इसमें तो काम कर ही रहा है। तो ये था बकेट टेस्ट, और आप अगर ये बकेट टेस्ट करके अपना जो मोलासेस है, कार्बन सोर्स, सॉल्ट और प्रोबायोटिक्स, उसको अगर आप टेस्ट कर लेते हो बायोफ्लॉक टैंक में फ्लॉक स्टार्ट करने से पहले, वाटर प्रिपरेशन से पहले, तो आप समझ लीजिए कि आपको फार्मिंग में आधी सक्सेस मिल गई। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।